नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक कंपटीशन क्लास सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट ड्राइवर एग्ज़ाम से संबंधित सड़क संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों का फर्स्ट पार्ट आज अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप जो भी दोस्त ड्राइवर से संबंधित किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन होता है इससे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बढ़िया वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोहरे में गाड़ी चलाते समय दिन में कौन सी लाइट ऑन रखनी चाहिए। कोहरे में गाड़ी चलाते समय दिन में कौन सी लाइट ऑन रखनी चाहिए दोस्तों इसका ऑप्शन ए है हाई बीम, ऑप्शन बी है लो बीम, ऑप्शन सी है कोई लाइट नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका हो जाएगा कि लो बीम लाइट है जो ऑन रखनी चाहिए, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कोहरे के समय कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। निम्न में से कोहरे के समय कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसका ऑप्शन ए है इंडिकेटिंग लाइट, ऑप्शन बी है लो बीम, ऑप्शन सी है ब्रेक पर हमेशा पैर रखकर ब्रेक बत्ती चालू रखना, ऑप्शन डी है अगली गाड़ी को ओवरटेक करना। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ब्रेक पर हमेशा पैर रखकर ब्रेक बत्ती चालू रखना नहीं चाहिए कोहरे के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर क्लीनर को कितने किमी बाद बदल जाना चाहिए। एयर क्लीनर को कितने किमी बाद बदल जाना चाहिए दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है 5000 किमी, ऑप्शन बी है 8000 किमी, ऑप्शन सी है 12000 किमी, ऑप्शन डी है 3000 किमी। तो दोस्तों कितनी किमी के बाद में एयर क्लिनिक है उसको बदल देना चाहिए। दोस्तों 8000 किमी के बाद में एयर क्लिनिक को बदल देना चाहिए, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिक समय तक स्पार्क प्लग का प्रयोग करते रहने से निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है। निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है तेल की खपत घटती है, ऑप्शन बी है इंजन मिसिंग करता है, ऑप्शन सी है तेल की खपत बढ़ती है, ऑप्शन डी है लाइट कमज़ोर पड़ती है। तो दोस्तों ABCD में से इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि तेल की खपत बढ़ती है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर सड़क संबंधित बहुत से क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों का बढ़िया लाभ मिलेगा। दोस्तों इससे पहले ITBP ड्राइवरिंग की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर भी वीडियो डाले गए थे। उन क्वेश्चनों में से बहुत से क्वेश्चन ITBP ड्राइवरिंग एग्ज़ाम के अंदर पहुँचे गए थे। तो दोस्तों हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के अंदर भी इन क्वेश्चनों में से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की खपत कम रखने के लिए निम्न में कौन सा सही नहीं है। तेल की खपत कम रखने के लिए निम्न में कौन सा सही नहीं है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करना, ऑप्शन बी है ब्रेक प्रयोग बार बार करना, ऑप्शन सी है गाड़ी खुली सड़क पर 100 किमी प्रति घंटा चलाना, ऑप्शन डी है टायर में हवा मानक से कम रखना। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि खुली सड़क पर 100 किमी प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाना, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टीयरिंग व्हील को बिना बात घुमाने से निम्न में क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों स्टीयरिंग अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और स्टीयरिंग को बिना किसी कारण से ही बार बार घुमा रहे हैं तो उस कारण से क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है तेल की खपत बढ़ती है, ऑप्शन बी है तेल की खपत घटती है,
ऑप्शन सी है तेल की खपत कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन से प्रभाव पड़ते हैं? दोस्तों इसका तेल की खपत बढ़ती है, जो तेल की खपत है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाहनों से वायु प्रदूषण में कौन सी गैस सबसे अधिक हानिकारक है? दोस्तों जो वाहनों से जो गैस निकलती है उनमें से सबसे अधिक गैस हानिकारक कौन सी है उसके बारे में भी बताना है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO से प्रेरित करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे NO2 से लिखते हैं। हाइड्रोजन गैस जिसको हम H2 से लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 से लिखते हैं। तो सबसे हानिकारक गैस कौन सी है? दोस्तों इसमें सबसे हानिकारक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, यानी इसका ए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा लेड रहित पेट्रोल सबसे उपयोगी है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है प्रदूषण कम करने में। ऑप्शन बी है प्रदूषण बढ़ाने में। ऑप्शन सी है तेल की खपत कम करने में। ऑप्शन डी है तेल की खपत अधिक करने में। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रदूषण कम करने में जो सीसा लेड रहित पेट्रोल है ये सबसे उपयोगी होता है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40SW10 ग्रेड है। दोस्तों जो 40SW10 है ये ग्रेड है, किसकी ग्रेड है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ब्रेक ऑयल की। ऑप्शन बी है इंजन ऑयल की। ऑप्शन सी है इंजन ईंधन की। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जो 40SW10 ग्रेड है ये इंजन ऑयल की है। किसकी है? इंजन ऑयल की, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गर्मी ऋतु में। ऑप्शन बी है वर्षा ऋतु में। ऑप्शन सी है सर्दी की ऋतु में। ऑप्शन डी है सभी में समान। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सर्दी की ऋतु में जो गाड़ी स्टार्ट करते समय मौसम में बैटरी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सर्दी के अंदर गाड़ी ठंडी रहती है, इसलिए बैटरी के अंदर गाड़ी स्टार्ट करते समय बैटरी ऊर्जा अधिक होना आवश्यक होती है और उसकी आवश्यकता भी अधिक पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ी की बैटरी में कौन सा तेजाब प्रयोग होता है? दोस्तों जो गाड़ी की बैटरी के अंदर जो तेजाब प्रयोग में लिया जाता है वो कौन सा तेजाब प्रयोग में लिया जाता है? कौन सा तेजाब लिया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है नमक का तेजाब। ऑप्शन बी है गंधक का तेजाब। ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन डी है साइट्रिक एसिड। दोस्तों कौन सा तेजाब काम में लिया जाता है? दोस्तों ये गंधक का तेजाब काम में लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है? गंधक का तेजाब काम में लिया जाता है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DO2 4 ग्रेड है। DO2 4 ग्रेड है, किसकी है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ब्रेक ऑयल। ऑप्शन बी है इंजन ऑयल। ऑप्शन सी है ईंधन। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो DO2 4 ग्रेड है ये किसकी ग्रेड है? किसकी ग्रेड है दोस्तों ये है ब्रेक ऑयल की ग्रेड। किसकी है? ब्रेक ऑयल की ग्रेड है, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपके साथ आपके यार दोस्त भी जो ड्राइवर से संबंधित तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो का बढ़िया से बढ़िया आनंद उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक ऑयल बदलवाना चाहिए? ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक ऑयल
लेना चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन है प्रत्येक 6 महीने में, प्रत्येक 3 महीने में, प्रतिवर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष बाद। तो दोस्तों अगर ब्रेक सुचारू रूप से रखने हैं तो ब्रेक ऑयल कितने समय के बाद में चेंज करवा लेना चाहिए? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में जो ब्रेक ऑयल है उसको चेंज करवा लेना चाहिए, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर पंखा किस के द्वारा नियंत्रित होता है? दोस्तों जो रेडिएटर पंखा है ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है थर्मोस्टेट के द्वारा, ऑप्शन बी है सूर्य ऊर्जा के द्वारा, ऑप्शन सी है बैटरी, ऑप्शन डी है मुख्य के द्वारा। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो रेडिएटर पंखा है ये थर्मोस्टेट के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा होता है? थर्मोस्टेट के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है क्योंकि? दोस्तों आप सभी को पता है, आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी बंद होने के बाद भी रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है। ये क्यों चलता रहता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है अत्यधिक ठंड के कारण, ऑप्शन बी है इंजन के अधिक गर्म होने के कारण, ऑप्शन सी है बैटरी का करंट जमा होने के कारण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि इंजन के अधिक गर्म होने के कारण से गाड़ी का पंखा है जो रेडिएटर पंखा 5 से 10 मिनट तक चलता रहता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्युत तारों की गंध आती हो तो क्या करें? यदि विद्युत तारों की गंध आती हो तो क्या करें? क्या करें दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है गाड़ी बंद करें, ऑप्शन बी है बोनट खुला रखें, ऑप्शन सी है बैटरी का नेगेटिव तार हटाकर डिस्कनेक्ट करें, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कार्य। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यदि विद्युत तारों की गंध आती है तो हमें गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। गाड़ी बंद करने के बाद में बोनट खुला कर देना चाहिए, बोनट खोल देना चाहिए, और उसके बाद में जो बैटरी का नेगेटिव तार होता है, बैटरी का प्लस तार होता है, उसको हमें हटा देना चाहिए, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमें ये सभी उपयुक्त कार्य कर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल स्माइल कब आती है? फ्यूल स्माइल कब आती है? कब आती है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है फ्यूल टैंक चौक होने पर, ऑप्शन बी है फ्यूल टैंक ओवरफुल होने पर, ऑप्शन सी है इंजन ऑयल की अत्यधिक खपत पर, ऑप्शन डी है केवल ए व केवल बी। तो दोस्तों बताइए कि आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों फ्यूल स्मेल कब आती है? एक तो फ्यूल टैंक चौक होने पर स्मेल आती है, एक होती है फ्यूल टैंक ओवरफुल होने पर, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि केवल ए व बी दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबड़ के जलने की गंध कब आती है? दोस्तों तो रबड़ के जलने की गंध कब आती है? कब आती है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है ब्रेक टायर के जाम होने पर या लगा रह जाने पर रबड़ की जलने की गंध आती है, या ऑप्शन बी है बैटरी से अधिक करंट आने पर, ऑप्शन सी है एसी में गड़बड़ी पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कि रबड़ के जलने की गंध कब आती है? कब आती है दोस्तों? तो दोस्तों रबड़ के जलने की गंध आती है ब्रेक टायर के जाम होने पर या लगा रह जाने पर रबड़ के जलने की गंध आती है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन की आवाज़ बदलने पर किस बात की ओर इशारा करती है? इंजन की आवाज़ बदलने पर किस बात की ओर इशारा करती है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है नीचे के गियर में अधिक देर इंजन चलाने पर, ऑप्शन बी है इंजन में तेल नहीं होने पर, ऑप्शन सी है फैन बेल्ट टूटने के कारण इंजन होने पर, इंजन ओवर हीटिंग होने पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बताइए कि जो इंजन की आवाज़
बदलने पर किस बात की ओर इशारा करती है? किस बात की ओर इशारा करती है दोस्तों? दोस्तों ये करती है नीचे के गियर में अधिक देर इंजन चलने पर भी आवाज़ चेंज करता है, इंजन में तेल नहीं होने पर भी आवाज़ चेंज करता है, फैन बेल्ट टूटने के कारण इंजन ओवरहीटिंग होने पर भी इंजन आवाज़ चेंज करता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन चारों ही करेक्ट हो जाएंगे, यानी इसके उपयुक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्रेक पेडल पूरा दबता है तथा गाड़ी नहीं रुकती है तो इसका कारण है? दोस्तों यदि ब्रेक पेडल पूरा दबता है और तथा गाड़ी नहीं रुकती है, ब्रेक पेडल पूरा दबने पर भी गाड़ी नहीं रुकती है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है ब्रेक पैड समाप्त होने के कारण, ऑप्शन बी है ब्रेक ऑयल समाप्त होने के कारण, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि दोस्तों अगर गाड़ी का ब्रेक पैड समाप्त होने के कारण भी गाड़ी का पेडल पूरा दबता है और गाड़ी नहीं रुकती है। DENSO6 ऑयल कहाँ प्रयोग होता है? कहाँ प्रयोग होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है ब्रेक ऑयल, ऑप्शन बी है इंजन ऑयल, ऑप्शन सी है एसी के कंप्रेसर में, ऑप्शन डी है इंजन में। तो दोस्तों जो ये DENSO6 ऑयल है ये कहाँ प्रयोग में लिया जाता है? कहाँ प्रयोग में होता है दोस्तों? ये प्रयोग में होता है एसी के कंप्रेसर में प्रयोग लिया जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPM सुचारू रूप से नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जो RPM है ये सुचारू रूप से नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों इसका प्रभाव पड़ता है इंजन की दक्षता कम होती है, ऑप्शन बी है एसी की कूलिंग कम होती है, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे कि इंजन की दक्षता कम होती है और एसी की कूलिंग भी कम होती है। तो दोस्तों यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ए व बी दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर बैग गुब्बारा किस वस्तु का बना हुआ होता है? दोस्तों जो गाड़ियों के अंदर एयर बैग गुब्बारा होता है किस वस्तु का बनाया हुआ होता है? किस वस्तु का बनाया हुआ होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है नायलॉन फैब्रिक का, ऑप्शन बी है रबड़ का, ऑप्शन सी है प्लास्टिक का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई ही नहीं। तो दोस्तों ये गुब्बारा किस वस्तु का बना हुआ होता है दोस्तों? ABCD में से चारों ऑप्शनों में से बताइए। तो दोस्तों ये गुब्बारा एयर बैग गुब्बारा है जो नायलॉन फैब्रिक का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? नायलॉन फैब्रिक का बना हुआ होता है, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए? दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयरबैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 10 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 80 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 25 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन डी है सभी गतियों पर। तो दोस्तों बताइए कि इसमें से ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से अगर गाड़ी चल रही है फिर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें एयर बैग को सेंसर हवा भरने का आदेश दे देता है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल व वायु का मिश्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों पेट्रोल इंजन में पेट्रोल व वायु का मिश्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है पंप के द्वारा, ऑप्शन बी है कार्बोरेटर के द्वारा, ऑप्शन सी है पेट्रोल टैंक के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए। दोस्तों इसके अंदर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोरेटर के द्वारा पेट्रोल इंजन में पेट्रोल वायु का मिश्रण किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों
आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने यार दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में आंतरिक दहन के लिए ईंधन व वायु मिश्रित ईंधन किसके द्वारा भेजा जाता है? किसके द्वारा भेजा जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है कार्बोरेटर, ऑप्शन बी है पंप, ऑप्शन सी है डीजल टैंक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई ही नहीं। तो दोस्तों बताइए कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कार्बोरेटर के द्वारा, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है। ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है जल एवं एल्कोहल का, ऑप्शन बी है तेल एवं ग्लिसरीन का, ऑप्शन सी है ग्लिसरीन एवं जल का, ऑप्शन डी है एल्कोहल एवं ग्लिसरीन का। तो दोस्तों इसमें से ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ये तेल एवं ग्लिसरीन का मिश्रण होता है, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, AC सिस्टम में ताज़ा हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है। दोस्तों AC सिस्टम में ताज़ा हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है, इसका ऑप्शन ए है रेडिएटर ग्रिल से, ऑप्शन बी है आगे के बम्पर के नीचे से, ऑप्शन सी है वायु सिलेंडर की तरफ से, ऑप्शन डी है इंजन के कक्ष से। तो दोस्तों AC में हवा का आमतौर से ग्रहण कहाँ से होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि आगे के बम्पर के नीचे से हवा का आमतौर पर ग्रहण होता है, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मक कोर आमतौर पर होती है। ऊष्मक कोर आमतौर पर होती है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इंजन कक्ष में, ऑप्शन बी है पार्सल शेल्फ में, ऑप्शन सी है डेस्क के नीचे से, ऑप्शन डी है बूट में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डेस्क के नीचे से ऊष्मक का आमतौर पर होती है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं। दोस्तों आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं, जो आदेश देने वाले सड़क चिन्ह होते हैं वो होते हैं, इसका ऑप्शन ए है त्रिभुज में, ऑप्शन सी बी है आयत में, ऑप्शन सी है षट्भुज में, ऑप्शन डी है वृत्त में। तो दोस्तों इसमें ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी वृत्त में। तो दोस्तों इसके जो आदेशात्मक आदेश देने वाले सड़क चिन्ह होते हैं उनके चिन्ह वर्त में होते हैं, किस में होते हैं? वर्त में होते हैं, तो यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सड़क चिन्ह दोहरा मार्ग समाप्त सूचित करता है? त्रिभुज के किनारे लाल रंग के हैं। तो दोस्तों ABCD में से इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कि आगे दोहरा रास्ता समाप्त इसका चिन्ह किस तरीके का होता है। तो दोस्तों ये चिन्ह होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आगे तंग सड़क है, ये आगे तंग रास्ता है। और दोस्तों जो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन का ये मतलब होता है कि आगे सड़क चौड़ी है, यानी आगे चौड़ा रास्ता है। और दोस्तों जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसका ये मतलब होता है कि आगे दोहरा रास्ता बंद है, यानी आगे सिंगल रोड है, डबल रोड बंद है, डबल रोड नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो ये ऑप्शन डी है, इसका ये मतलब होता है कि आगे तंग पुल है, यानी आगे तंग पुल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होते हैं। स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होते हैं दोस्तों त्रिभुज में जिसके किनारे लाल रंग के होते हैं, ऑप्शन बी है आयत में जिसके किनारे लाल रंग के होते हैं, ऑप्शन सी है त्रिभुज में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं, ऑप्शन डी है आयत में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं। दोस्तों स्थान पहचान मार्ग वाले चिन्ह होते किस तरीके के होते हैं दोस्तों? ABCD में से बताइए। दोस्तों वो होते हैं आयत में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं, वह चिन्ह है जो स्थान पहचान मार्ग चिन्ह
होते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन होता है उससे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बढ़िया वीडियो देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिन्ह नियंत्रित रेलवे क्रॉसिंग निर्देशित करता है? त्रिभुज के किनारे लाल रंग के हैं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों बताइए, देख लीजिएगा, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जो क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग निर्देशित करता है। ऑप्शन बी वाला जो चिन्ह है ये निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है? 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर है। तो दोस्तों यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों यातायात पथ की चौड़ाई होती है 12 मीटर। कितनी होती है? 12 मीटर, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात करिए कि नीचे दिए हुए वाहनों में से कौन से वाहन की संख्या, पट्टिकाओं का रंग तथा उन पर लिखी संख्याओं के रंग का समुच्चय सही नहीं है। तो दोस्तों उनका समुच्चय हमें देखना है। दोस्तों ये हो गया वाहन का प्रकार। दोस्तों इसके अंदर तो वाहन के प्रकार हो गए, इसके अंदर पट्टिका पर रंग हो गया, और इसके अंदर हो गया पट्टिका पर लिखी संख्या का रंग। तो इन्हें हमें बताना है। दोस्तों पहला ऑप्शन है व्यापारिक पीला सफ़ेद, ऑप्शन बी हो गया निजी काला सफ़ेद, ऑप्शन सी होगी राजनयिक सफ़ेद नीला, और ऑप्शन डी हो गया राजनयिक नीला सफ़ेद। तो दोस्तों अब बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बता दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि राजनयिक सफ़ेद नीला रंग ये सुमेलित नहीं है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय कितना है? दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय कितना है? कितना है दोस्तों? दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय कितना है? कितना है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 9 माह, ऑप्शन डी है 1 वर्ष। इनमें से बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 1 माह तक। कितने माह तक का वैधता का समय होता है? 1 माह का वैधता का समय होता है, यानी ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, CNG का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों CNG का पूर्ण रूप क्या है? इसका ऑप्शन है ए है कमर्शियली न्यूट्रल गैस, ऑप्शन बी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी है कमर्शियली नेचुरल गैस, ऑप्शन डी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार मार्ग में घुसने पर किसको मार्गाधिकार है? दोस्तों गोलाकार, अगर आप गोलाकार मार्ग में घुसना चाहते हैं तो घुसने पर किसका मार्गाधिकार होता है? पहले जाने का अधिकार किसका होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पैदल चलने वाले का, ऑप्शन बी है साइकिल चलाने का, ऑप्शन सी है गोलाकार मार्ग में घुसने वाला यातायात का, ऑप्शन डी है आपकी दाईं ओर के यातायात का जो पहले से ही गोलाकार मार्ग में है उनका। तो दोस्तों बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि आपके दाईं ओर के यातायात का जो पहले से ही गोलाकार मार्ग में है उसको पहले जाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा है तथा अपेक्षा बड़ा है कि सफ़ेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकते हैं? आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा
तथा अपेक्षा बड़ा है एक सफ़ेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकता है? कहाँ पर मिल सकता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है बाजार के पास, ऑप्शन बी है अस्पताल के पास, ऑप्शन सी है सिनेमाघर के पास, ऑप्शन डी है रेलवे स्टेशन के पास। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए। दोस्तों ऐसे चिन्ह हमें बाजार के पास मिल सकते हैं। एक सफ़ेद लाइन का छोटा एक बड़ा निशान है जो को आवाज़ बाजार के पास हमें मिल सकते हैं, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे सड़क संबंधित 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आज के लिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उससे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बढ़िया से बढ़िया वीडियो देख सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक कंपटीशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हाई कोर्ट ड्राइवर से संबंधित जो एग्ज़ाम होगी उनके अंदर आने वाले सड़क से संबंधित क्वेश्चनों की हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों ये आज का हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट अपलोड कर दिया गया है तो आप वो पार्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों इनके अंदर सड़क से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है DeNSO6 ऑयल कहाँ प्रयोग होता है? कहाँ प्रयोग होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है ब्रेक ऑयल, ऑप्शन बी है इंजन ऑयल, ऑप्शन सी है AC के कंप्रेसर में, ऑप्शन डी है इंजन में। तो दोस्तों जो ये DeNSO6 ऑयल है ये कहाँ प्रयोग में लिया जाता है? कहाँ प्रयोग में होता है दोस्तों? ये प्रयोग में होता है AC के कंप्रेसर में प्रयोग लिया जाता है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RPM सुचारू रूप से नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जो RPM है ये सुचारू रूप से नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों इसका प्रभाव पड़ता है इंजन की दक्षता कम होती है, ऑप्शन बी है AC की कूलिंग कम होती है, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे कि इंजन की दक्षता कम होती है और AC की कूलिंग भी कम होती है। तो दोस्तों यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ए व बी दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर बैग गुब्बारा किस वस्तु का बना हुआ होता है? दोस्तों जो गाड़ियों के अंदर एयर बैग गुब्बारा होता है किस वस्तु का बनाया हुआ होता है? किस वस्तु का बनाया हुआ होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है नायलॉन फैब्रिक का, ऑप्शन बी है रबड़ का, ऑप्शन सी है प्लास्टिक का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई ही नहीं। तो दोस्तों ये गुब्बारा किस वस्तु का बना हुआ होता है? दोस्तों ABCD में से चारों ऑप्शनों में से बताइए। तो दोस्तों ये गुब्बारा एयर बैग गुब्बारा है जो नायलॉन फैब्रिक का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? नायलॉन फैब्रिक का बना हुआ होता है, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए? दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितनी गति होनी चाहिए कि एयरबैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 10 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 80 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 25 किमी प्रति घंटा, ऑप्शन डी है सभी गतियों पर। तो दोस्तों बताइए कि इसमें से ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से अगर गाड़ी चल रही है फिर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें एयर बैग को सेंसर हवा भरने का आदेश दे देता है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पेट्रोल इंजन में पेट्रोल व वायु का मिश्रण किसके द्वारा होता है? दोस्तों पेट्रोल इंजन में पेट्रोल व वायु का मिश्रण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है पंप के द्वारा, ऑप्शन बी है कार्बोरेटर के द्वारा, ऑप्शन सी है पेट्रोल टैंक के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए। दोस्तों इसके अंदर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कार्बोरेटर के द्वारा पेट्रोल इंजन में पेट्रोल वायु का मिश्रण किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने यार दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में आंतरिक दहन के लिए ईंधन व वायु मिश्रित ईंधन किसके द्वारा भेजा जाता है? किसके द्वारा भेजा जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है कार्बोरेटर, ऑप्शन बी है पंप, ऑप्शन सी है डीजल टैंक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई ही नहीं। तो दोस्तों बताइए कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कार्बोरेटर के द्वारा, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है। ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है जल एवं एल्कोहल का, ऑप्शन बी है तेल एवं ग्लिसरीन का, ऑप्शन सी है ग्लिसरीन एवं जल का, ऑप्शन डी है एल्कोहल एवं ग्लिसरीन का। तो दोस्तों इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि ये तेल एवं ग्लिसरीन का मिश्रण होता है, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसी सिस्टम में ताज़ा हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है। दोस्तों एसी सिस्टम में ताज़ा हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है, इसका ऑप्शन ए है रेडिएटर ग्रिल से, ऑप्शन बी है आगे के बम्पर के नीचे से, ऑप्शन सी है वायु सिलेंडर की तरफ से, ऑप्शन डी है इंजन के कक्ष से। तो दोस्तों एसी में हवा का आमतौर से ग्रहण कहाँ से होता है? दोस्तों इसका होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि आगे के बम्पर के नीचे से हवा का आमतौर पर ग्रहण होता है, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मक कोर आमतौर पर होती है। ऊष्मक कोर आमतौर पर होती है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इंजन कक्ष में, ऑप्शन बी है पार्सल शेल्फ में, ऑप्शन सी है डेस्क के नीचे से, ऑप्शन डी है बूट में। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डेस्क के नीचे से ऊष्मक का आमतौर पर होती है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं। दोस्तों आदेशात्मक सड़क चिन्ह होते हैं, जो आदेश देने वाले सड़क चिन्ह होते हैं वो होते हैं, इसका ऑप्शन ए है त्रिभुज में, ऑप्शन सी बी है आयत में, ऑप्शन सी है षट्भुज में, ऑप्शन डी है वर्त में। तो दोस्तों इसमें ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी वर्त में। तो दोस्तों इसके जो आदेशात्मक आदेश देने वाले सड़क चिन्ह होते हैं उनके चिन्ह आयत वर्त में होते हैं, किस में होते हैं? वर्त में होते हैं, तो यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सड़क चिन्ह दोहरा मार्ग समाप्त सूचित करता है? त्रिभुज के किनारे लाल रंग के हैं। तो दोस्तों ए बी सी डी में से इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है कि आगे दोहरा रास्ता समाप्त है, इसका चिन्ह किस तरीके का होता है। तो दोस्तों ये चिन्ह होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आगे तंग सड़क है, ये आगे तंग रास्ता है। और दोस्तों जो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन का ये मतलब होता है कि आगे सड़क चौड़ी है, यानी आगे चौड़ा रास्ता है। और दोस्तों जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, इसका ये मतलब होता है कि आगे दोहरा रास्ता बंद है, यानी आगे सिंगल रोड है, डबल रोड बंद है, डबल रोड नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो ये ऑप्शन डी है, इसका ये मतलब होता है कि आगे तंग पुल है, यानी आगे तंग पुल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होते हैं। स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होते हैं दोस्तों त्रिभुज में जिसके किनारे लाल रंग के होते हैं। ऑप्शन बी है आयत में जिसके किनारे लाल रंग के होते हैं। ऑप्शन सी है त्रिभुज में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं। ऑप्शन डी है आयत में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं। दोस्तों स्थान पहचान मार्ग वाले चिन्ह होते किस तरीके के होते हैं दोस्तों, ABCD में से बताइए दोस्तों। वो होते हैं आयत में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं वह चिन्ह है जो स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन होता है उससे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बढ़िया वीडियो देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिन्ह नियंत्रित रेलवे क्रॉसिंग निर्देशित करता है। त्रिभुज के किनारे लाल रंग के हैं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बताइए, देख लीजिएगा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि जो क्रॉसिंग है रेलवे क्रॉसिंग निर्देशित करता है। ऑप्शन बी वाला जो चिन्ह है ये निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है। 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर। तो दोस्तों यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों यातायात पथ की चौड़ाई होती है 12 मीटर। कितनी होती है, 12 मीटर, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात करिए कि नीचे दिए हुए वाहनों में से कौन से वाहन की संख्या पट्टिकाओं का रंग तथा उन पर लिखी संख्याओं के रंग का समुच्चय सही नहीं है। तो दोस्तों उनका समुच्चय हमें देखना है। दोस्तों ये हो गया वाहन का प्रकार। दोस्तों इसके अंदर तो वाहन के प्रकार हो गए, इसके अंदर पट्टिका पर रंग हो गया और इसके अंदर हो गया पट्टिका पर लिखी संख्या का रंग। तो इन्हें हमें बताना है। दोस्तों पहला ऑप्शन है व्यापारिक पीला सफ़ेद। ऑप्शन बी हो गया निजी काला सफ़ेद। ऑप्शन सी होगी राजनयिक सफ़ेद नीला और ऑप्शन डी हो गया राजनयिक नीला सफ़ेद। तो दोस्तों अब बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बता दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि राजनयिक सफ़ेद नीला रंग ये सुमेलित नहीं है, यानी इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय कितना है। दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय कितना है। कितना है दोस्तों, दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय कितना है। कितना है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 9 माह, ऑप्शन डी है 1 वर्ष। मुझे बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 1 माह तक। कितने माह तक का वैधता का समय होता है, 1 माह का वैधता का समय होता है, यानी ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, CNG का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों CNG का पूर्ण रूप क्या है, इसका ऑप्शन है ए है कमर्शियली न्यूट्रल गैस, ऑप्शन बी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी है कमर्शियली नेचुरल गैस, ऑप्शन डी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार मार्ग में घुसने पर किसको मार्गाधिकार है। दोस्तों गोलाकार, अगर आप गोलाकार मार्ग में घुसना चाहते हैं तो घुसने पर किसका मार्गाधिकार होता है, पहले जाने का अधिकार किसका होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पैदल चलने वाले का, ऑप्शन बी है साइकिल चलाने का,
ऑप्शन सी है गोलाकार मार्ग में घुसने वाला यातायात का। ऑप्शन डी है आपकी दाईं ओर के यातायात का जो पहले से ही गोलाकार मार्ग में है उनका। तो दोस्तों बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि आपके दाईं ओर के यातायात, आपके दाईं ओर के यातायात का जो पहले से ही गोलाकार मार्ग में है उसको पहले जाने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा है तथा अपेक्षा बड़ा है कि सफ़ेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकते हैं। आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा तथा अपेक्षा बड़ा है एक सफ़ेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकता है। कहाँ पर मिल सकता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है बाजार के पास, ऑप्शन बी है अस्पताल के पास, ऑप्शन सी है सिनेमाघर के पास, ऑप्शन डी है रेलवे स्टेशन के पास। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए। दोस्तों ऐसे चिन्ह हमें बाजार के पास मिल सकते हैं। एक सफ़ेद लाइन का छोटा एक बड़ा निशान है जो को आवाज़ बाजार के पास हमें मिल सकते हैं, यानी इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे सड़क संबंधित 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आज के लिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उससे ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बढ़िया से बढ़िया वीडियो देख सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।